रोटी को अंडे में डुबोएं और बनाएं ऐसी कमाल की रेसिपी जिसे देखकर आपका दिल करेगा कि हम इसे रोज़ बनाने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक किस्म का नाश्ता जो कि मैं बनाऊंगी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक अदद अंडे के साथ। कैसे बनेगा तो चले बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल पर आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा खुशामदीद है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 कप ले लेंगे मैदा। मैदे को मैंने छान कर डब्बे में डाला था, तो 1 कप मैदा हम इसमें से निकाल लेंगे। चाय वाला कप होता है ना, आप उसी कप की मदद से 1 कप मैदा निकाल सकते हैं। ये चाहे तो आप 2 कप आटे की मदद से भी इसको बना सकते हैं। आटा ले ले, मैदा ले ले, कोई बात नहीं। तो मैदे को हम एक बाउल में डाल देंगे। इसमें हम डाल देंगे ½ टीस्पून नमक और तकरीबन 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डाल देंगे ऑयल का। ऑयल की जगह आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हम इसको मिला लेंगे आटे को ऑयल के साथ, ताकि नाश्ता जो है ना हमारा क्रिस्पी सा बने, पराठे हमारे क्रिस्पी से बने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मिला लेंगे यहाँ तक कि इसकी मुट्ठी ना बन जाए। तो हाथों में हम आटा पकड़ कर देखेंगे, अगर मुट्ठी बनी तो ठीक, वरना हम थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे। देखिए मुट्ठी बन रही है, टूट रही है। इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे 1/3 कप पानी का, यानी कि 5 बड़े चम्मच पानी डाल देंगे और इसको हम अच्छे तरीके से मिलाकर इसका आटा लगा लेंगे नरम सा। पराठों के लिए जो है हमेशा नरम आटा ही गूंदा जाता है, इससे हमारे पराठे जो हैं बड़े अच्छे से नरम नरम से फूले फूले से बनते हैं। तो अच्छे तरीके से हम 2-3 मुक्कियाँ लगाकर आटे को गूंद लेंगे। ज़्यादा नहीं गूंदना, बल्कि थोड़ा सा ही गूंदेंगे, क्योंकि जब हम इसको स्टे देंगे ना, तो स्टे देने के बाद आटा हमारा जो है वो अच्छे तरीके से नरम हो जाएगा। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगाकर हम आटे को रेस्ट देने के लिए छोड़ देंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए। ज़्यादा रेस्ट नहीं देनी, सिर्फ 5 मिनट तक हम इसको रेस्ट देंगे। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, आगे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, अंडे का जो मिक्सचर है ना वो तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 अदद लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 अदद अंडा लेंगे, ठीक है। एक छोटे साइज़ का प्याज लेंगे, तकरीबन 2 बड़े चम्मच बारीक चॉप किया हुआ प्याज है छोटे साइज़ का। 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक किस्म का नाश्ता है, आपने इसको ज़रूर बनाना है। थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, ½ टीस्पून नमक या हस्बे ज़ायका नमक इस पॉइंट पर आप ऐड कर सकते हैं। ½ टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डाल सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लाल मिर्चों को स्किप कर दें और इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं। 2 बड़े चम्मच हम इसमें डाल देंगे दूध के। इससे हमारे पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, अंदर से ऊपर से क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पर देखें मिक्सचर तैयार है, तो आटे को भी यहाँ पर स्टे मिल चुका है। तो 1 कप मैदे की मदद से मैं यहाँ पर 3 अदद पराठे तैयार करने जा रही हूँ। तो 3 पेड़े यहाँ पर हम निकाल लेंगे। 1 पेड़ा हम लेंगे और इसको हम गोल गोल कर लेंगे, इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे। तो इसको हमने बेल लेना है अब दरमियाने साइज़ का, ज़्यादा बारीक नहीं बेलना, जितना हम रोटी को बेलते हैं बस उसी तरीके से हमने इसको बारीक सा बेल लेना है। तो यहाँ पर देखें बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। इस तरीके का पराठा जो है ना, आपने रोटी को अंडों में डुबोकर आपने किसी तरह भी इसको नहीं बनाया होगा, तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। बिना किसी टेंशन के आप ये नाश्ता बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोटी को मैंने अंडे के अंदर डाल दिया है और अच्छे तरीके से हम इसको अंडे को ऊपर अप्लाई कर देंगे और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक किस्म का पराठा यहाँ पर तैयार होने जा रहा है। दूसरी तरफ मैंने जो है ना ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया है दरमियानी आंच पर। दरमियानी आंच पर ही आपने जो है इस पराठे को तलना है, फ्राई करना है। इससे ये होगा कि हमारा पराठा जो है वो अच्छे तरीके से फूलने का इसको मौका मिलेगा। दरमियानी आंच पर, लो आंच नहीं करनी, ना ही तेज़ आंच करनी है। थोड़ा सा अंडे का मसाला जो है, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया जो है वो हम ऊपर से भी डाल देंगे और दरमियानी आंच पर देखें यहाँ पर अच्छे तरीके से पराठा जो है हमारा फूलना स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, रेसिपी ट्राई करना तो बनता है, आपने इस रेसिपी को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि उनको भी ये मज़ा आए देखकर रेसिपी और बनाकर भी। इतना आसान है ना, मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ 1 कप मैदा मैंने यूज़ किया है और साथ ही देखें 1 अदद अंडा लिया है, बस और कुछ भी नहीं जाएगा इसमें। बाकी खास छोटे छोटे मसाले हैं वो घर में होते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि पराठा अच्छे तरीके से फूल चुका है, अच्छा सा कलर भी आना स्टार्ट हो चुका है। मज़ीद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे दरमियानी आंच पर। अंडे को हमने अच्छे तरीके से कुक कर लेना है और मैदे की जो रोटी है उसको भी आप चाहें तो उसको गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो अच्छा सा कलर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है। तो चले इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। 1 कप मैदे की मदद से आपके 3 जो अदद पराठे हैं ना वो तैयार हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को लंच बॉक्स में दे, खुद भी चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, नाश्ते में, शाम की चाय के साथ, लंच बॉक्स में इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ा आएगा सबको।
अंदर से भी दिखा रही हूँ आपको कि अंदर तक ये फूला हुआ पराठा बना है, ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, रेसिपी ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी जो है वो कैसी बनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी तो बहुत ही अच्छी बनी है। तो इसी के साथ आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। मिलूंगी आपसे इसी तरह की एक और नई मज़ेदार, डिफरेंट, ऑथेंटिक और यूनिक किस्म की रेसिपी के साथ। तब तक आपने क्या करना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना है लाइक। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।